फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, ये क्यों निकाला इनको? That is the motto of the Pakistan Army. They say that we have been created to do jihad against India. सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते? क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्म करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली है। TRF लश्कर-ए-तैयबा का लेटेस्ट वर्जन है। आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो RDX लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा, जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये प्रॉब्लम आतंकवाद की है ही नहीं। पता नहीं हम लोग क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं भारत में, हर चीज पे कंफ्यूज्ड है हम लोग। ये आतंकवाद का मामला है ही नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी का मामला है। इसीलिए मैंने बोला, आपने मुझसे पूछा था कि भाई लड़ाई करना कोई आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इसराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काय के लिए? कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? पाकिस्तान और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। Once more! Once more! Once more! आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, ये क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से। ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है? आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते? क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्म करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल,
लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। मजा आया। पिछले 25-30 साल मैं से आपकी भावनाएं समझ रही हूं कैप्टन आर्या, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि भारतीय सेना जो है वो रिपब्लिक डे में परेड करने के लिए नहीं है। समय समय पर उसने अपना शौर्य दिखाया है। मैं ये कतई नहीं मान सकती कि वो सिर्फ रिपब्लिक डे पर परेड करने के लिए है। उसे बस फैसले का इंतजार है, और फैसले पे खरे उतरने कैसे उतरना है वो बखूबी जानती है। लेकिन भावनाओं में बहकर ये फैसले शायद नहीं लिए जाते। हालांकि जितना गुस्सा आप में है, उतना गुस्सा शायद हर एक भारतीय नागरिक के मन में आज है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला जब लिया जाता है, और आप कह रहे हैं, मुझे तो कहने में भी दिक्कत होती है कि सरहद के इस पार या उस पार मरता तो इंसान ही है। अब ये फैसला जिन लोगों को लेना होता है वो लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन इस देश का हर नागरिक साथ खड़ा है कि जो भी फैसला होगा वो इस देश का फैसला होगा, और उसमें दुनिया देखे और पाकिस्तान याद रखे जन्मों तक। लेकिन सात पुश्तें अगर इसको याद रखेंगी फैसला, लेकिन जज्बाती होकर क्या लेना सही होगा? जी, फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आतंकी हमला हो गया और अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं जिनकी जान गई। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे है कौन? लोकल कश्मीरी हैं क्या, या फिर पाकिस्तान इससे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर हाल ही में आपको याद भी होगा पाकिस्तान के जनरल का एक बयान भी आया था। हम कैसे इसको कोरिलेट करें? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत तरीके से साफ कर दे रही हैं कि ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत काम हुआ। एक रेकी हुई, उनको मालूम था कि ये कौन सी जगह है, यहाँ पर कितने लोग होंगे, कैसे हमला करना है। जो आए थे, जो चश्मदीद हैं, जो वहाँ पर जिन्होंने देखा है, उन लोगों ने ये बात बताई भी है कि वो पंजाबी एक्सेंट में बात कर रहे थे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में आप जाते हैं तो वहाँ पंजाबी एक्सेंट नहीं है। पंजाबी एक्सेंट कहाँ है? ये है पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो पंजाब डोमिनेंट वाला क्षेत्र कहलाता है। और ऐसा लगता है कि वहीं से ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि बीते दिनों कुछ वीडियो सामने आए जिसका जिक्र न्यूज़ 18 ने भी किया था और बताया था कि वहां पर पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है जी। आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत किया गया, सरहद के पार से किया गया। सेना, आप इस बात को ऐसे समझिए कि सेना की वर्दी में आते हैं, मतलब कि वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहे थे। दूसरा, उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। अगर सेना के पास तो वहाँ हथियार रहते ही हैं, तो इसलिए शायद किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो सेना से जुड़े हुए लोग हैं। और वो नाम पूछते हैं, और जैसे ही नाम पूछते हैं उसके बाद धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इशारा कर रही हैं कि बॉर्डर पार से इसकी पूरी साजिश रची गई, और कोई आतंकी समूह भले इसकी जिम्मेदारी ले ले, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पोषित है। और किसका पोषित है ये बिल्कुल समझ आता है। बिल्कुल, ये पोषित है, और किसका पोषित है ये भी समझ में। टीआरएफ दरअसल कितना खतरनाक संगठन है। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। लश्कर तैयबा का हिट स्क्वाड है टीआरएफ। ये इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, हमारा नुकसान हुआ, हमें दर्द हुआ, शहादत हुई, पर ये पाकिस्तान को भी बता दिया कि कश्मीर का अवाम, कश्मीर का हर मुसलमान आज बिल्कुल इकट्ठे होकर खड़ा। पर जो देश के अंदर अभी भी गद्दार हैं, जो कवि प्रदीप जी का वो गाना था, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से उन गद्दारों का पता लगाना है। कैसी लगी आज की डिबेट? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।